कुंभ राशि के जातकों, आप साढ़े सती के अंतिम चरण और राहु के आपके लगन में होने के कारण ये टाइम पीरियड आपके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप मानसिक उथल पुथल, बेवजह तनाव और दिशाहीनता का आप अनुभव कर रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है बादल छटने का। धैर्य की परीक्षा समाप्त होगी और आपको आपके कर्मों का फल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इसका मुख्य कारण है ग्रहों की बदलती चाल। राधे राधे, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। देखिए, ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूं। अगर आपकी राशि कुंभ राशि है तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए है, कुंभ राशि के जातकों। आज बात करेंगे अक्टूबर महीने की कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। बात करते हैं आपके फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस में आपके राहु बैठे हैं और ये गुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है। साढ़े सती का अंतिम चरण अब आप पर प्रभावी है और आपकी राशि के स्वामी 28 नवंबर तक वक्री हैं। आपके लगन में राहु दिसंबर 2026 तक, यानी कि लंबे समय तक रहने वाले हैं। इसलिए आप अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप को भी देखें कि राहु की पोजीशन क्या है, शुभ अवस्था में है या अशुभ अवस्था में। यदि राहु 3, 6, 10, 11 में है तो राहु के रिजल्ट देखिए अच्छे माने जाते हैं। राहु आपके फर्स्ट हाउस में है और फर्स्ट हाउस क्या होता है, हमारा व्यक्तित्व, हमारा स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, आपके सोच, आचार, विचार। और इस समय राहु गुरु के नक्षत्र में है और इस टाइम ये अपनी शुभ डिग्री 23 डिग्री पर है, जहां ये रिजल्ट देते हैं। तो चेंज तो आपकी लाइफ में देखिए डेफिनेटली ये लाएंगे। राहु इल्यूजन, असीमित इच्छाएं, आकांक्षाएं। राहु दिन में देखिए सपने बहुत दिखाते हैं, जैसे कहते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, लालसा। राहु पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों रिजल्ट आपको देते हैं। यदि आपकी हॉरोस्कोप में राहु शुभ है और ये पॉजिटिव रिजल्ट देने पर आ जाएं तो आपके अधिकारों को ये साम दंड भेद कुछ भी करेंगे, आपके अधिकारों को ये मतलब दिलवाएंगे। या आपने कोई सपना देखा है लक्ष्य की प्राप्ति के निमित्त, आपके लिए मतलब ये रास्ता निकालेंगे ही, कुछ भी हो जाए। राहु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं या जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठे हैं उसकी एनर्जी, ताकत, स्वभाव को ये खींच लेते हैं। तो इस समय कहाँ बैठे, गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है। तो आपको अपनी लाइफ में काफी चेंज, परिवर्तन देखने को मिलेगा और चेंज काफी तेजी से प्राप्त होंगे, क्योंकि गुरु बृहस्पति अतिचारी हैं और गुरु बृहस्पति शुभ ग्रह हैं तो राहु पर भी इनका शुभ प्रभाव रहेगा। राहु आपको ज्ञान के बल, बुद्धि से रिजल्ट ये प्रदान करेंगे। दूसरी बात, गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर है, ये और भी सोने पर सुहागा हो गया। गुरु की दृष्टि अमृत के समान मानी जाती है। तो आपको अपने कार्य में जो विघ्न देखने को मिल रहे हैं, परेशानियां लाइफ में आ रही हैं, उसके लिए आपको राह मिलेगी। या ऐसा हो कि इस दौरान आपको कोई सहायता प्राप्त हो जाए। राहु अचानक से आपको रिजल्ट प्रदान करेंगे। राहु इस दौरान जो आपको सपने दिखाएंगे उसको ये पूरा करेंगे। गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में होने से ये आपको धर्म से जोड़ेंगे। तो इस समय राहु जो आपको रास्ता दिखाएंगे वो आपके हित में होगा। आपके जो काम अटके हुए थे, परेशानी, बाधा आ रही थी, उसके ये सॉल्यूशन निकालेंगे। राहु मन को थोड़ा सा अशांत भी रखेंगे, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव आपके फर्स्ट हाउस पर है और चंद्रमा मन के कारक है। जब तक आप अपने कार्य को पूरा नहीं कर लेंगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। देखिए, ज्योतिष में ग्रहों की दृष्टि का भी उतना ही महत्व होता है जितना कोई ग्रह के गोचर का या ग्रह के राशि परिवर्तन का। आपके फर्स्ट हाउस पर केतु की सप्तम दृष्टि, 9 अक्टूबर तक शुक्र की दृष्टि रहेगी। फर्स्ट हाउस पर आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। बिजनेस व्यापार में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि राहु और शुक्र की एक दूसरे पर सीधी दृष्टि है। राहु इच्छा और शुक्र है आपके वैभव, ऐश्वर्य, धन, सौंदर्य। तो इस दौरान आप अपने अंदर चेंज महसूस करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देंगे। दोनों गुरुओं की दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर, ये एक अच्छी बात है। देखिए, इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आप पर शनि की साढ़े सती है, तो प्रॉब्लम तो देखिए आएगी। और अभी शनि वक्र है तो आपको रिजल्ट और भी अभी धीरे देखने को मिलेंगे और मिल भी रहे होंगे। और ग्रहों के प्रभाव से आपको उन परेशानियों के सॉल्यूशन, मतलब समस्याओं का समाधान भी प्राप्त होता रहेगा। 4 अक्टूबर से बुध आपके 7th हाउस में सूर्य के घर में प्रवेश करेंगे। और बुध क्या होते हैं, मैनेजमेंट, व्यापार के कारक। तो ये आपकी लाइफ को मैनेज करने का कार्य करेंगे। जीवन जो काफी अस्त व्यस्त हो गया था उसमें ये सुधार करेंगे
और आपको लगेगा भी कि आपकी लाइफ में सुधार होना शुरू हो गया है। बात करेंगे सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस हमारी वाणी का, परिवार, कुल, कुटुंब, संचय का, खान पान का। और सेकंड हाउस में देखिए शनिदेव विराजमान है और अभी ये वक्री हैं। साढ़े सती का जो अंतिम चरण होता है वो हमें सिखाता है धन का मूल्य क्या है। आपने जो अभी तक संचित धन से खर्च किया, मतलब जितनी सेविंग कर रखी थी, अभी आप उसे खर्च कर रहे थे जॉब, बिजनेस, परिवार पे, भौतिक चीजों पर, तो शनि आपसे पुनर्विचार मंथन करने के लिए कह रहे हैं। वक्री ग्रह देखिए हमें पुनर्निर्माण, पुनर्विचार, आत्ममंथन के लिए कहता है। मतलब जो हमसे गलत हुआ, आय से ज्यादा व्यय हुआ, या जिसके लिए किया उसने आपको कोई श्रेय रिजल्ट नहीं दिया, उल्टा आपको यही सुनने को मिला होगा कि आपने मेरे लिए किया, तो अब आप सोचेंगे, पीछे जाकर के पास्ट में जाकर पुनर्विचार करेंगे कि जो गलत हुआ उसको सुधारा जाए। शनि आपसे देखिए यही कह रहे हैं। शनि सेकंड हाउस में और ये वाणी का भाव है, तो वाणी में तो देखिए शनिदेव कठोरता देते हैं। आप किसी को 99 अच्छा बोलते हैं, लेकिन एक बात आप उनसे ऐसी बोल देते हैं जो कठोर और कड़वी होती है, तो आपका सब किया कराया बेकार हो जाता है। वाणी को देखिए थोड़ा सा संभालिएगा। जबकि शनि बैठे हैं वाणी भाव में, शनि डिसिप्लिन के भी कारक हैं। कई बार ऐसा होता है कि डिसिप्लिन लाने के लिए सख्त होना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी ध्यान रखिएगा वाणी भाव पर, क्योंकि इससे रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं। 16 अक्टूबर तक सूर्य की दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। कुंभ राशि वालों वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, ये आपके लिए काफी नेगेटिव पॉइंट रहने वाला है। वाणी के द्वारा ही आप अपने कार्य को बना सकते हैं और वाणी के द्वारा ही आप अपने कार्य को बिगाड़ सकते हैं। 9 अक्टूबर से शुक्र की दृष्टि आपके सेकंड हाउस धन भाव पर, तो धन का आगमन, प्रेम प्यार आपका परवान चढ़ सकता है। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। पीछे आपने जो इन्वेस्ट किया धन का, यदि वो गलत जगह हो गया तो आप उसमें सुधार करेंगे। यदि पैसे आपके वापस नहीं आ रहे तो इसके योग बनेंगे। पीछे आपसे जो कार्य गलत हुए या निर्णय आपके गलत हुए, वक्र शनि आपसे कह रहे हैं 28 नवंबर तक उनमें सुधार करो। बात करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में मेष राशि, जिसके स्वामी मंगल 28 अक्टूबर तक तुला राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। यहाँ से पूर्ण दृष्टि इनकी थर्ड हाउस पर। ज्योतिष में कहा गया है कि यदि कोई ग्रह अपने घर पर दृष्टि डालता है तो उससे संबंधित रिजल्ट वो बड़े मजबूती से प्रदान करता है। थर्ड हाउस पराक्रम का, मेहनत का, छोटे भाई बहन का, कम्युनिकेशन का, हॉबीज का, ऑनलाइन का, संचार, पावर ऑफ लॉजिक का। मंगल की दृष्टि होने से आपके पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी। कम्युनिकेशन आपका बेहतरीन रहेगा, लेकिन कम्युनिकेट करते समय थोड़ा सा मतलब शांति से कार्य कीजिएगा, क्योंकि मंगल के साथ इस समय सूर्य की दृष्टि भी रहेगी। हालांकि इस समय आपकी बातों का प्रभाव सामने वाले पर काफी पड़ेगा, क्योंकि मंगल एनर्जी, जोश, और सूर्य क्या है, आत्मविश्वास। तो आप इस टाइम जो बोलेंगे करेंगे मतलब फुल कॉन्फिडेंस से करेंगे। तुला राशि में सूर्य जबकि नीच के माने जाते हैं, लेकिन आपके भाग्य भाव में, और मंगल अपने मित्र के साथ विराजमान है, तो ये आपको आपके कर्मों के कार्यों के द्वारा भाग्य का साथ आपको प्रदान करेंगे, जिसका कि आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में वृषभ राशि, इसके स्वामी शुक्र आपके 7th हाउस में, केंद्र का स्वामी केंद्र में, और 7th हाउस से शुक्र की दृष्टि आपके 1st हाउस पर। 9 अक्टूबर से शुक्रदेव आपके 8th हाउस में प्रवेश करेंगे। तो देखिए माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यदि वे शुगर पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखिएगा। मंगल की अष्टम दृष्टि रहेगी आपके 4th हाउस में, और मंगल भूमि के कारक तत्व में। यदि आप प्रॉपर्टी भूमि लेना चाहते हैं तो योग पूरे बन रहे हैं। प्रॉपर्टी डील करना चाहते हैं वो भी संभव है। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम है तो इस टाइम आप कर सकते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि, देखिए शनि की तीसरी दृष्टि थोड़ी सी कम अच्छी मानी जाती है, तो डील करते समय आपको बहुत ध्यान भी रखना है, सतर्कता बरतनी है। और शनिदेव की दृष्टि आपसे मेहनत और संघर्ष भी कराएगी। बात करते हैं 5th हाउस की, पंचम भाव की। 5th हाउस में मिथुन राशि, इसमें अतिचारी गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति 5th हाउस में कारक होते हैं। गुरु बृहस्पति यहाँ बैठकर 5th हाउस के रिजल्ट में वृद्धि कर रहे हैं, क्योंकि गुरु बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ विस्तार और वृद्धि करते हैं उस भाव की। और 5th हाउस संतान का, एजुकेशन का, लव रिलेशन का। इस टाइम आप जो एजुकेशन की दृष्टि से निर्णय लेंगे वो आपके सही रहेंगे। संतान के लिए यदि आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो आपके सही डायरेक्शन में जाएंगे। 5th हाउस में गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 11th हाउस पर,
तो आपके पूर्व जन्म के फल आपको आने वाली परेशानी बाधाओं से बचाएंगे। यदि आप कोई निर्णय गलत ले रहे हैं तो आपके पूर्व जन्म के फल आपको बचाने का कार्य करेंगे। या आप पे कोई मुसीबत आ रही है, परेशानी आ रही है, आप स्वयं महसूस भी कीजिएगा, वो आपको बचाने का कार्य करेंगे। देखिए, अदृश्य शक्तियाँ, आशीर्वाद दिखते नहीं है, लेकिन इनके जो रिजल्ट होते हैं वो पूर्ण हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं। राहु की पंचम दृष्टि भी रहेगी आपके 5th हाउस पर, तो यदि कोई डिसीजन ले रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चाहे वो शिक्षा के लिए ले रहे हैं या संतान के लिए ले रहे हैं या लव रिलेशन के लिए, तो थोड़ा सा सोच समझ के लीजिएगा। जो स्त्रियां संतान सुख की प्राप्ति चाहती हैं उनको गुरु बृहस्पति आने वाले समय में ये आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो देखिए, यदि आप अभी भी कह रही हूँ लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो ठीक है। शॉर्ट टर्म और इंट्राडे के लिए आपको चंद्र की पोजीशन देखनी बहुत ज़रूरी है कि आपकी हॉरोस्कोप में चंद्र की पोजीशन, राहु की पोजीशन और शुक्र बुध की पोजीशन क्या है। इंट्राडे के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बात करते हैं 6th हाउस की। 6th हाउस में कर्क राशि, यहाँ 4 अक्टूबर तक बुध देव विराजमान है और 6th हाउस रोग ऋण शत्रु का। 4 अक्टूबर तक ये आपके रोग ऋण शत्रु से छुटकारा दिलवाएंगे। मन आपका थोड़ा सा अशांत रहेगा क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा ही होते हैं। यदि आप ऋण लेना चाहते हैं तो उसके योग बनेंगे। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 4 अक्टूबर तक तो देखिए आपके लिए अच्छा है। उसके बाद कंपटीशन के लिए आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मन थोड़ा सा अशांत रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा, तो मन की एकाग्रता बना करके रखिएगा। इसके लिए आप ध्यान, योग, मेडिटेशन कीजिएगा। बात करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस में केतु देव है। केतु के साथ शुक्र की युति रहेगी 9 अक्टूबर तक। बुध प्रवेश करेंगे 7th हाउस में 4 अक्टूबर से। शुक्र और केतु की युति देखिए ज्यादा खराब रिजल्ट नहीं देती। देखिए, मैरिड लाइफ में अच्छे रिजल्ट ये प्रदान कर रही है। आपके पार्टनर का रुझान अध्यात्म की तरफ हो सकता है। ये थोड़ा सा इतना कर सकती है युति कि आपके जो पार्टनर है उनका रुझान थोड़ा सा आपकी तरफ से हट जाए, धर्म अध्यात्म की तरफ लग जाए। 4 अक्टूबर से जब बुध प्रवेश करेंगे और बुध व्यापार के, मैनेजमेंट के कारक है, बिजनेस व्यापार में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। राहु की 7th दृष्टि आपके 7th हाउस पर और बुध राहु की दृष्टि जड़त योग जैसी स्थिति निर्मित करेगी। ये व्यक्ति को तेज दिमाग, रचनात्मकता और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता देता है। बुध की युति केतु के साथ होगी तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रख करके चलेगा क्योंकि केतु रिश्तों में गलतफहमी और अलगाव पैदा करते हैं। इसलिए सबसे अच्छा है कि इस दौरान आप वाणी पर कंट्रोल रखें, मेडिटेशन से जुड़ें, योग ध्यान से जुड़ें। सबसे बेस्ट जब तक बुध और केतु की युति रहेगी। बात करते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस में 16 अक्टूबर तक सूर्य गोचर करेंगे कन्या राशि में। उसके बाद ये तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 8th हाउस ससुराल का, गुण रहस्य का, रिसर्च का, पाताल का। जब तक सूर्य आपके 8th हाउस में रहेंगे तो यहाँ पिता को कष्ट हो सकता है, स्वास्थ्य में परेशानी देखने को मिल सकती है या आपसे थोड़ी अनबन हो सकती है, नाराजगी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ एक चीज का ध्यान और रखकर चलेगा कि सूर्य एडमिनिस्ट्रेशन के कारक हैं, तो सरकारी कार्य में संभल करके चलें। यदि आप रिश्वत लेते हैं या 2 नंबर का पैसा लेते हैं तो थोड़ा सा संभल के चलेगा जब तक सूर्य आपके 8th हाउस में रहेंगे। अपने सीनियर बॉस से बनाकर चलें। यदि आपने वाणी को नहीं संभाला तो सीनियर बॉस से आपके बिगड़ सकती है, तो बना करके चलें। शुक्र का 8th हाउस में होना आपको अकड़ से लाभ, ससुराल से सपोर्ट प्राप्त होगा। गुण रहस्य रिसर्च के क्षेत्र में आपको सक्सेस, सफलता प्राप्त होगी। यदि आप एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र साधना में हैं, स्पाई से हैं, सीबीआई के फील्ड से हैं, तो यहाँ आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे और बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस में तुला राशि, इसके स्वामी शुक्रदेव आपके 8th हाउस में। भाग्य का स्वामी यदि अष्टम में हो तो ये अच्छा नहीं माना जाता। 9th हाउस में 2 शेर, सूर्य और मंगल आपके भाग्य भाव में। सूर्य तुला राशि में नीच की होती हैं देखिए, लेकिन मंगल के साथ हैं तो यहाँ आपको कर्म के द्वारा रिजल्ट प्राप्त होगा। शुक्र जब 9th हाउस में प्रवेश करेंगे तो इनकी युति सूर्य के साथ होगी। तो देखिए, सूर्य और शुक्र की युति
वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छी नहीं होती। ये वैवाहिक जीवन के लिए, बिल्कुल मैरिड लाइफ के लिए अच्छा योग नहीं होता। अगर आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में भी है तो आप देखिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी मैरिड लाइफ में रहती ही है। तो आपस में गुस्सा, अहम देखा जा सकता है। यदि आप धर्म, अध्यात्म से जुड़ करके कार्य करेंगे तो आपके ग्रहों के नेगेटिव रिजल्ट आपको कम देखने को मिलेंगे। बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस में वृश्चिक राशि, इसके स्वामी मंगल। मंगल की पोजीशन काफी बेस्ट है आपके 9th हाउस भाग्य भाव में। कर्म और मेहनत के द्वारा आपको रिजल्ट प्राप्त होगा और साथ में आपको भाग्य का साथ भी प्राप्त होगा। वर्क प्लेस पर एनर्जी इस टाइम आपकी पूरी रहेगी। आपने पीछे जो कार्य किया उसका रिजल्ट, प्रतिफल आपको प्राप्त नहीं हो रहा था तो अब आपको वो प्राप्त होगा। यदि जॉब चेंज करने की सोच है तो देखिए कुछ टाइम के लिए आप रुक जाएं। विदेश रिलेटेड आपकी जॉब है या विदेश रिलेटेड आपका कार्य है तो उसमें अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। लेकिन वर्क प्लेस पर आर्ग्यूमेंट, क्रोध करने से बचिएगा। एक्साइटमेंट में आकर के कोई डिसीजन मत लीजिएगा, बहुत सोच समझ करके लीजिएगा। बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस में धनु राशि, जिसके स्वामी गुरु बृहस्पति पंचम भाव में। गुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपके लाभ भाव, इनकम भाव पर। तो देखिए गुरु बृहस्पति की दृष्टियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। ये अमृत, गंगा जल के समान मानी जाती हैं। यहाँ आपकी इच्छा, डिजायर्स की पूर्ति होगी। इनकम भाव में वृद्धि के योग बन रहे हैं, लेकिन परिणाम, रिजल्ट आपके द्वारा किए गए मेहनत, प्रयास के द्वारा ही आपको प्राप्त होगा, क्योंकि कर्म का स्वामी भाग्य भाव में। चारों तरफ से देखिए आपके लिए यही स्थिति बन रही है कि परिवर्तन के, अचानक लाभ के योग तो आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन कब बन रहे हैं? लेकिन कर्म के द्वारा, मेहनत के द्वारा। 11th हाउस पर शनि की भी दृष्टि है, केतु की भी दृष्टि है। शनि की दृष्टि रिजल्ट मिलने में थोड़ी सी देरी करती है, डिले करती है, लेकिन मेहनत करवाती है, लेकिन रिजल्ट जरूर देती है। तो आपको प्राप्त तो जरूर होगा रिजल्ट, और आपके लिए सफलता के द्वार भी ग्रहों ने इस टाइम खोल दिए हैं। बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस में मकर राशि, व्यय भाव, विदेश भाव के स्वामी आपके 2nd हाउस धन भाव में। धन का व्यय तो देखिए ये करवा रहे हैं। परिवार से मतभेद तो रिश्ते बना करके चलेगा। 12th हाउस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, विदेश का, कोर्ट कचहरी का, दान धर्म, मोक्ष का। तो इस भाव पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि तो ये पोजीशन दिखाती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आपको काफी फायदा होगा। विदेश रिलेटेड आपको फायदा देखने को मिलेगा। यहाँ के स्वामी वाणी भाव में, तो वाणी में देखिए मधुरता रखिएगा। शनि की वजह से आपकी वाणी कठोर होती है, जिसके द्वारा आपके बने हुए कार्य बिगड़ जाते हैं। आपकी राशि के स्वामी वक्र होकर के आपसे कह रहे हैं कि पुनर्निर्माण, पुनर्विचार, आत्ममंथन के द्वारा जो गलती हुई, डिसीजन आपके गलत हुए, उन्हें सुधारें। यदि आप दान धर्म, अध्यात्म से जुड़कर के कार्य करेंगे तो आपकी राशि के स्वामी के पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। ये थी प्रेडिक्शन अक्टूबर के महीने की कुंभ राशि के जातकों के लिए। बात करते हैं उपाय की। शनि और मंगल दोनों के लिए आप हनुमान जी की पूजा कीजिएगा। शनिवार को और मंगलवार दोनों दिनों आप चोला चढ़ाएं, सुंदरकांड का पाठ करें, लेकिन संध्या समय मीठा पान चढ़ाएं हनुमान जी के चरणों में। यदि साढ़े सती के दौरान आपको ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो मैं हमेशा कहती हूँ दशरथ शनि स्त्रोत का पाठ सुने या पढ़ें, इससे काफी आपको लाभ होगा। क्योंकि शनि ने राजा दशरथ को स्वयं आशीर्वाद दिया था कि जो इस स्त्रोत का पाठ करेगा उसको शनि की साढ़े सती ढैया में ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए इस स्त्रोत का नाम राजा दशरथ के नाम पर पड़ा, शनि दशरथकृत स्त्रोत। राहु के लिए, क्योंकि राहु आपके लंबे समय तक 1st हाउस में रहने वाले हैं, तो सफाई कर्मचारी को दान दें बुधवार या शनिवार के दिन। और एक सबसे बेस्ट जो मैं कहती हूँ, शिव की पूजा करें। शिव पर हर ग्रह का उपाय किया जा सकता है। शिव हैं तो हमारी हर समस्या का समाधान है। आप 1 लोटे जल में गुड़, शहद, शक्कर डालिए, सफ़ेद तिल, काले तिल डालिए और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।